नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं होता है, पत्तियां सिकुड़ती हैं यानी कि बर्न होती हैं, पत्तियों का कलर लाइट हो जाता है, लगता है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, या असमय आपके पौधे पर पूरी पत्तियां पीली हो जाती हैं, अचानक से कलियां गिरने लगती हैं, पौधे पर नई ब्रांच नहीं निकलती है, पत्तियों का साइज़ छोटा होता है, फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है, और नहीं तो आपका पौधा बहुत ही बुरी कंडीशन में रहता है और फूल तो कभी भूले भटके आ जाते हैं। तो इस हालत में आज जो मैं खाद लेकर आई हूँ, उसका प्रयोग आप करके देखिए। 100% आपके सभी पौधे, गुड़हल के अलावा सभी पौधे ग्रोथ करेंगे और बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल आएँगे दोस्तों। ठीक है, आज मैं कारण भी बताऊँगी और समस्याओं का समाधान बताऊँगी। कारण में जैसे कि फूल क्यों नहीं आते हैं, या पत्तियाँ अचानक पीली क्यों हो जाती हैं, या अचानक से लाइट कलर की पत्तियाँ क्यों हो जाती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं पत्तियाँ पीली होने का कारण। कभी-कभी ये होता है कि पत्तियाँ पीली होने का कारण ये होता है कि आप लोग कभी-कभी पौधों में अधिक पानी डाल देते हैं। उसके कारण भी आपके पौधे की पत्तियाँ पूरी पूरी पीली हो जाती है, ठीक है? दूसरा कारण ये होता है कि कभी-कभी ये होता है कि आप लोग पानी की कमी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उनके कारण भी पौधे की पत्तियाँ असमय पीली हो जाती हैं। और थोड़ा बहुत अगर पीला हो रहा है तो वो तो कुदरत का देन होता है, क्योंकि जब पत्तियाँ ओल्ड होंगी तो उनको पीली होकर झड़ना है। लेकिन हद से अधिक अगर होने लगे पीली, तो इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा, ठीक है? कि आपसे ऐसी क्या गलती हो रही है। तो कभी भी पानी चेक करके देना है, ना अधिकता करनी है और ना कमी करना है, ठीक है? अगर आपके पौधे की कलियाँ बिखर जा रही हैं, खिल नहीं पा रही हैं, तो 2 कारण होता है। या तो आप पानी की अधिकता या तो पानी की कमी, नहीं तो आप ओवरलोड खाद दे रहे हैं, उसके कारण भी कलियाँ गिरने लगती हैं। तो देखिए, पौधों को कभी भी पानी की कमी भी नहीं रखनी चाहिए, अधिक खाद भी नहीं देनी चाहिए और लबालब पानी भी नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके कारण भी कलियाँ गिर जाती हैं और आप लोग समझ नहीं पाते हैं और परेशान रहते हैं, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कलियाँ गिरने का ये भी कारण होता है। और कभी-कभी कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं, जैसे कि मीलीबग, चींटियाँ, तो उनके कारण भी कलियाँ गिरने लगती हैं, खिल नहीं पाती हैं। और अगला टॉपिक ये है कि फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है, तो कभी-कभी ये होता है कि हमारे पौधे को समय-समय पर उचित पोषक तत्व नहीं मिलता है, उसके कारण फूलों का साइज़ छोटा, कलियों का साइज़ छोटा होने लगता है। तो उसको समय-समय पर आप पौधों को खाद वगैरह दिया करिए, ताकि इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम ना हो आपके पौधे को, ठीक है? अगर फूल मान लीजिए बड़ा चाहिए तो पौधे को हम खुराक देंगे, तभी तो आपके पौधे पर फूल बड़ा आएगा, कली बड़ा आएगा, ग्रोथ अच्छी आएगी। तो ये सब भी कारण होता है। और कभी ये देखने को मिलता है कि पौधे पर इक्का-दुग्गा फूल आता है, भूले-भटके, गिने-चुने, तो उसका कारण ये होता है कि अगर आपने गमले में पौधा लगाया है, मतलब पौधे को आपने गमले में शिफ्ट किया है, तो जैसे कि धूप का ध्यान रखिए कि 6 घंटे का धूप पा रहा है कि नहीं पा रहा है, कम से कम 6 घंटे का। और ऐसे तो नियम यही होता है कि 8 घंटे का धूप। तो धूप सही से लगाइए, तभी जाके पौधे पर भयंकर फूल पाएँगे। महीने में 2 बार खाद दीजिए, तब जाके आपके पौधे पर अच्छे से फ्लावरिंग आएँगे, ठीक है? और पानी का सही तरीके से ध्यान रखिए, ना कमी होने दीजिए ना अधिकता होने दीजिए, ठीक है? और कभी-कभी मिट्टी अच्छी तैयार नहीं होती है पौधे की, उसके कारण भी पौधे पर फूल वगैरह नहीं आते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब हम मिट्टी अच्छी तैयार करते हैं, तो जड़ें वगैरह बहुत अच्छे से फैलती हैं, तब जाके पौधे अच्छे से ग्रोथ करते हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग कर लिया करिए, जब बरसात हो तो। नहीं तो ये आती है नीम ऑयल, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ताकि मिट्टी के अंदर कीड़े-मकोड़े, फंगस ना उत्पन्न होने पाए, क्योंकि जब उत्पन्न हो जाते हैं तो जड़ों को खाने लगते हैं, जिसकी वजह से जड़ें अगर खोखली होती हैं, उसके कारण भी पौधों को प्रभावित करती हैं। जैसे कि पत्तियाँ पीली होना, कलियाँ गिरना, फूल ना आना, पौधे बीमार रहना, ये सब समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, फिर इस खाद को अप्लाई करिएगा, फिर देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा दोस्तों। अगर आपके पौधे की पत्तियाँ ऐसे पीली हो रही हैं, तो एक कारण और होता है दोस्तों,
कि ये मान लीजिए हाइब्रिड वैरायटी का आपने पौधा लाया है और उसको आप बहुत ज़्यादा बड़ा गमला दे देंगे, उसके कारण भी हो जाती है। या तो मिट्टी में कंटिन्यू नमी रहे, उसके कारण भी हो जाती है। खाद की अधिकता होती है, उसके कारण भी हो जाती है। तो आप चेक कर लीजिएगा किन कारणों से होती है। तो जो भी समस्या अगर होती होगी आपके पौधे पर, तो आज उसका भी मैं उपचार बताऊँगी, ताकि आपके पौधे की एक भी पत्तियाँ वाइट ना हो और पौधा एकदम हरा-भरा रहे, ठीक है? ये समस्याएँ अक्सर हाइब्रिड वैरायटी के पौधे में आती है। तो चलिए हम खाद देना बताते हैं। तो खाद देने से पहले एक काम करिएगा कि पौधे के ऊपर जो भी सूखे ब्रांच सूखे पत्तियाँ हों, उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं, जिससे विकास में काफ़ी विलम्ब होने लगता है। और एक चीज़ और बता दें कि इनका कोई पौधों पर कार्य भी नहीं होता है, तो क्या फ़ायदा? एक तो आपने गमले में पौधा लगाया है और दूसरा ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो पौधा ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है? तो इन सब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे भी 2-3 ब्रांच ऐसे सूख गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बर्फीली बारिश हुई थी, जिसके कारण ब्रांच वगैरह टूट गए थे, तो इसी में बचे रह गए हैं। तो आज मैं खाद डालने जा रही हूँ, तो इन सबको तोड़ के हटा दे रही हूँ। तो आप लोग के भी पौधे पे ऐसे होंगे तो हटा दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे की एनर्जी को बर्बाद कर देते हैं। पौधा अपनी सही जगह एनर्जी नहीं लगा पाता है, ठीक है? उसके बाद आप हल्के हाथों से मिट्टी की खुदाई करिएगा। ऐसे ना खुदाई करिएगा कि पूरी जड़ ही काट के फेंक दीजिएगा। मिट्टी की खुदाई करिएगा, खरपतवार हटा दीजिएगा, मिट्टी के ऊपर कोई गंदगी होगी उसको भी हटा दीजिएगा। उसके बाद आप इस खाद को डालिएगा, फिर देखिएगा कि आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव मैं खाद लेकर आती हूँ और जो भी लाती हूँ। तो चलिए खाद दिखाती हूँ। खाद के रूप में आप देख सकते हैं कि मैंने ये नींबू लिया है। नींबू डालने से ये होता है कि पौधे की जो मिट्टी होती है एसिडिक होती है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। जिस पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया भी था। उसमें आप आधा नींबू लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल के और पौधे की मिट्टी में आप डाल दीजिएगा, ठीक है? आप बता तो रहे हैं कि आपको 3 से 4वें दिने आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तीसरे दिन हल्का-हल्का दिखेगा, चौथे दिन देखिएगा कि आपके पौधे की जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं, पूरी डार्क हो जाएँगी, ठीक है? यह बहुत डालना ज़रूरी होता है नींबू। इसको डालने से मरता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है। तो समझ लीजिए कि आपके पौधे की पत्तियाँ अगर लाइट हो रही हैं, तो धीरे-धीरे मरने की कगार पे पहुँच रही हैं, क्योंकि वहीं से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, वहीं से पौधा आपका बुरी कंडीशन में धीरे-धीरे पहुँचने लगता है। तो बुरी कंडीशन से निकालने के लिए नींबू डालना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहें तो इसकी जगह आप वो भी ले सकते हैं, जो फिटकरी होता है, दोनों का कार्य एक ही होता है। उसके बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। इसमें नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि पौधे की जो ब्रांच होती है वो मोटी होती है, ठीक है? पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं ग्रीन होती हैं, पौधे पे बहुत अच्छी मात्रा में पैदावार होती है। अगर फल वाले में डालेंगे तो फलों की पैदावार अच्छी होगी, फूलों में डालेंगे तो फूलों की मात्रा बहुत अच्छी आएगी। तो इसका प्रयोग आप हर तरह के उसमें कर सकते हैं पौधे में, ठीक है? क्योंकि इसको डालने से मिट्टी के अंदर केंचुए उत्पन्न होते हैं। जब केंचुए उत्पन्न होते हैं तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, जिससे पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसका प्रयोग आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन जो नींबू दिखाए हैं उसका प्रयोग आप महीने में 1 ही बार करिएगा, ज़्यादा नहीं करिएगा, नहीं तो मिट्टी कुछ ज़्यादा ही एसिडिक हो जाएगी तो भी खराब हो जाएगा, पौधे के लिए दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद मैंने ये प्याज लिया है। प्याज में भरपूर मात्रा में पोटाश पाया जाता है। इसको डालने से ये होता है कि जो पौधा कभी फूल नहीं दिया हो, जो पौधा कभी फल ना आया हो, उसमें फल फूल आने लगते हैं। और जो एलोवेरा है इसमें भरपूर मात्रा में जिंक, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर पाया जाता है और विटामिन्स ए, बी 3 पाए जाते हैं। इसका प्रयोग आप करके देखिए, आपके सभी पौधे हरे-भरे हो जाएँगे। दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि इसका प्रयोग अगर कर देते हैं तो आपके पौधे को कोई भी गर्मी नहीं लगेगी। जैसे कि भयंकर गर्मी आपके यहाँ पड़ रही है और इसका प्रयोग कर देते हैं तो पौधों को ठंडक खाद के रूप में ये काम करेगा। यानी कि ये पौधों को ठंडा पहुँचाएगा, ठीक है? और ग्रोथ भी बढ़ाएगा और पौधों की पत्तियों को जलने से बचाएगा। पौधे की पत्तियों को सिकुड़ने से बचाएगा। अचानक जो पौधा आपका गर्मियों में मर जाता है, मर नहीं पाएगा
वो सही सलामत हरा भरा रहेगा। ये मेरी गारंटी है, इसका प्रयोग करके देखिए। इसमें ढेरों विटामिन्स पाए जाते हैं। अगर मैं काउंटिंग करवाने बैठूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, पूरी गर्मी आपका पौधा हरा भरा रहेगा, ना पौधा झुलसेगा और ना असमय पत्तियां पीली होंगी, ना कलियां गिरेंगी, ना ग्रोथ रुकेगा, कोई समस्या नहीं हो जाए आएगी और सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आप चाहें तो हर दूसरे तीसरे दिन डाल सकते हैं। जो एलोवेरा और प्याज के छिलके का पानी है, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और पौधों को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है दोस्तों, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं तो इसका प्रयोग करके देखिए, एक भी पौधा आपका गर्मी से नहीं मरेगा और ना फंगस से मरेगा, क्योंकि जो ये एलोवेरा है ये फंगिसाइड का भी काम करता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। जैसे ये हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, वैसे हमारे पौधों को फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आपके पास नहीं है एलोवेरा तो कहीं से मांग के लाइए, चाहे खरीद के लाइए। एक छोटा सा भी अगर पौधा मिल जाता है उसको लगा देते हैं तो ढेरों ये हो जाएगा। और ऐसा यह खाद होता है कि आप हर मौसम में इसको डाल सकते हैं, बेफिक्र होकर डाल सकते हैं और सभी पौधों को मरने से बचा सकते हैं, ठीक है? तो इसका प्रयोग मैं अपने सभी पौधों में कर रही हूँ और देख ही सकते हैं कि जिसका सीजन नहीं है उसमें भी फूल आ रहे हैं, ठीक है? बस ये अंतर है कि जिसका सीजन नहीं है उसको मैं थोड़ी 1 घंटे की धूप दिखाती हूँ, अधिक नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि जो ये पिटूनिया है ये ठंडी वाला पौधा होता है, तो गर्मी ना लगे इसीलिए मैं इसको 1 घंटे की धूप दिखाती हूँ और इस खाद को डालती रहती हूँ, जिसके कारण ये पौधा फूल दे रहा है। मेरे यहाँ गुलदावरी भी इस समय फूल आ रहे हैं, वो नीचे वाले उस पे फ्लोर पे रखे हैं, कभी मैं दिखाऊंगी दोस्तों। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये खाद। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपका झुलसा हुआ पौधा, मरता हुआ पौधा, फल न देने वाली सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा दोस्तों, ठीक है? लेकिन जो जो कार्य मैंने बताया है उस कार्य को आप ज़रूर करिएगा और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित है हो सकता है हेल्पफुल हो जाए दोस्तों, ठीक है? और चलते चलते ये मेरे गार्डन का छोटा सा वो देख लीजिए कि मेरे सभी पौधे इतनी तमतमाती गर्मी में कितने स्वस्थ हैं और सब पे बहुत अच्छे खासे फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, ठीक है? तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई कटिंग लगाया है उसमें भी डाल दीजिएगा, अगर आपने बीज लगाया है ग्रो होने के लिए उसमें भी डाल दीजिएगा, बहुत फास्ट ग्रो हो जाएगा दोस्तों। तो फिर वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।